यदि हम नियर टर्म में देखें, पिछले 1 ईयर और उससे कम के टाइम फ्रेम में देखें, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, YTD या 1 ईयर में, तो इसकी परफॉर्मेंस कैटेगरी के एवरेज के आसपास ही चल रही है। कैटेगरी को यह आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जैसे कि 6 मंथ्स की बात करें, जबकि मार्केट में काफ़ी गिरावट आई हुई है, तो कैटेगरी में जहां गिरावट आई है 16% की, तो यह फंड भी लगभग उतना ही गिरा है, 16% ही गिरा है। इसके अलावा यदि YTD की बात करें तो कैटेगरी में भी 13% की गिरावट है और फंड में भी 13% की गिरावट है। वहीं 1 ईयर की बात करें तो यहाँ भी यह कैटेगरी के बराबर ही गिरा है। 6% अराउंड कैटेगरी में निगेटिव रिटर्न्स हैं और अराउंड 6% निगेटिव रिटर्न इस फंड ने भी दिए हैं पिछले 1 साल में। लेकिन जैसे ही हम मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं तो इस फंड की परफॉर्मेंस में हम देखते हैं कि यह कैटेगरी एवरेज को सारे टाइम फ्रेम्स में आउट परफॉर्म कर रहा है। 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सभी टाइम फ्रेम्स में इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। और 10 ईयर के टाइम फ्रेम में इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है 4% से। जहां कैटेगरी ने रिटर्न दिए हैं 17% के, वहीं इस फंड ने रिटर्न दिए हैं 21% के अपने इन्वेस्टर्स को। तो यह एक काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस है और 4% का आउट परफॉर्मेंस 10 ईयर के लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम में एक काफी बड़ा अंतर डाल देगा। आपके जो रिटर्न्स मिलेंगे 10 साल बाद कंपाउंडिंग के द्वारा बहुत बड़ा अंतर से आपके रिटर्न्स में पड़ जाता है। तो इस फंड के अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो इसमें यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि इस फंड की परफॉर्मेंस अभी तक काफी अच्छी रही है और हर टाइम फ्रेम में इसने अपने कैटेगरी एवरेजेस को आउट परफॉर्म किया है। 10 ईयर टाइम फ्रेम में भी यह नंबर 1 है अपनी कैटेगरी में। हालांकि नियर टर्म में यदि बात करें तो इस फंड की परफॉर्मेंस पे गिरावट है।